हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम जर्नल एंट्री बना रहे थे और जर्नल एंट्री के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने कर लिया था डी गोयल के बुक से। जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर। तो जो गणेश ब्रदर है वो बिजनेस के ऑनर हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है जिसका अभी हम जर्नल एंट्री सॉल्व कर रहे हैं। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें जिसमें 2 से लेकर के 50 पार्टनर तक हो सकते हैं, तो उसका भी जर्नल एंट्री बिल्कुल इस तरह से सेम ही रहेगा। आपका सारे ट्रांजेक्शन उसमें भी होते हैं, उसमें भी बिजनेस जो है आपका होता है, तो जो आपका जर्नल एंट्री है वो बिल्कुल सेम रहेगा आपका। तो चलिए, फिलहाल हम अभी सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस का जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जिसमें अभी सोल प्रोप्राइटर कौन है, सिंगल जो ऑनर है वो कौन है, अभी गणेश ब्रदर हैं। और सबसे इनका जो पहला ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू देव। तो बिजनेस ने देव को सामान बेचा। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेट के कॉलम में आप डेट लिख दीजिएगा, जो फॉर्मेट आप वो बना लीजिएगा 2017। डिफर हो सकता है, आपके बुक में 2019 या 20 हो सकता है, पर सवाल आपका वही है। डेट डालिएगा मार्च। कितना मार्च है आपका, तो कहता है आपका 3 मार्च, 3 तारीख को। डेट के कॉलम में, पर्टिकुलर्स के कॉलम में सोल्ड गुड्स टू देव, किसको सामान बेचा गया, देव को। तो यहाँ आप लिखिएगा देव, डेबिट द रिसीवर हो गया, सामान बेचा गया, तो यहाँ लिखिएगा आप सेल्स अकाउंट। क्लियर है। तो देव, डेबिट द रिसीवर, देव एक पर्सन है और इसको सामान रिसीव किया। कहीं भी लिखा हुआ है कि कैश में सामान बेचा है, कैश में सामान नहीं बेचा गया है, बल्कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार में सामान को बेचा गया है। तो बिजनेस ने, गणेश का जो बिजनेस है, ये जो गणेश का बिजनेस है, इसने देव को सामान बेचा उधार में, तो ये रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, और गुड्स चला गया बिजनेस है। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहाँ पर हमने गुड्स की जगह पे सेल्स वर्ड का इस्तेमाल किया है। कितने का सामान बेचा गया है, 1 लाख रुपए का सामान यहाँ पे बेचा गया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डेबिट साइड में 1 लाख रुपया। चलिए, ये हो गया पहला। अब यहाँ पर आप लोग डेबिट क्रेडिट लिखते रहना खुद से। हाँ, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है, 5 तारीख को। याद रखिएगा, आपको जो भी करना है वो बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो 5 तारीख को क्या हुआ है, रिसीव कैश फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो कैश रिसीव किए हैं देव से, देव जो है हमको कैश दिया है, लेकिन देव को देना कितना था, 1 लाख रुपए का सामान बेचे हैं, तो देव जो देगा बिजनेस को, वो 1 लाख रुपए देगा। बिजनेस को कितना देगा, 1 लाख रुपए देगा यहाँ पर। लेकिन बोलता है कि रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000 रुपये। तो यहाँ से जो देव से हम रिसीव किया है बिजनेस पैसा, वो 1 लाख नहीं बल्कि कितना रिसीव किया है, 98,000 रुपीज़ ही रिसीव किया है। इसका क्या मतलब है, एंट्री कैसे करेंगे वो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो कैश रिसीव हो रहा है बिजनेस ने, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, डेबिट वार्ड कम्स इन, और दे कौन रहा है, तो दे रहा है यहाँ पर देव, यानी क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट के रूल से देव को क्रेडिट कर देंगे। कितना देना था देव को, 1 लाख रुपए देना था, तो देव के सामने आप क्या लिखोगे, 1 लाख रुपया लिखोगे। लेकिन बिजनेस को कैश रिसीव कितना हुआ, 98,000 रुपीज़ रिसीव हुआ, तो यहाँ पर आप लिखोगे 98,000 रुपीज़। ठीक है, ये लिखोगे अब 98,000 रुपीज़। अब अकॉर्डिंग टू डुअल आस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा दोनों मैच करना चाहिए। यहाँ पर तो मैच नहीं कर रहा है, इधर 98,000 है और इधर 1 लाख रुपीज़ है, तो ऊपर यानी डेबिट साइड में भी 2,000 रुपीज़ अगर हम लिख देंगे तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि डेबिट क्रेडिट मैच कर जाएगा। ये 2,000 क्या है, देव को देना था 1 लाख, दिया 98, तो इसका मतलब है कि बिजनेस ने देव को 2,000 रुपये का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया।
तो डिस्काउंट अलाउड कर दिया, आप कह सकते हैं डिस्काउंट अलाउड दे दिया। किसको दिया? देव को दिया। तो बिजनेस के लिए तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ना, कि 2000 का एक तरह से आपको बिजनेस को घाटा सहना पड़ा। देना था 1 लाख, 1 लाख देता तो सब तो सही था, लेकिन 98,000 दिया। तो इसका मतलब कि बिजनेस ने देव को 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिखिएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हमने यहाँ पे 2,000 से डेबिट कर दिया। क्लियर है बात? तो देखिए इधर भी हो गया आपका 1 लाख रुपीज़ और यहाँ भी आपका 1 लाख रुपीज़। तो डेबिट क्रेडिट मैच कर गया। चलिए, कैश रिसीव हुआ 98,000, डिस्काउंट दे दिया गया, देव को बिजनेस ने दिया, जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट कर दिए 2,000 रुपया। और देव ने दिया कितना? 1 लाख रुपये। लेकिन 1 लाख रुपये देना था, देव के सामने हम 1 लाख लिखेंगे क्योंकि देना था 1 लाख, दिया 98,000, इतना आया और 2,000 का बिजनेस ने डिस्काउंट दे दिया। ये आपका जनरल एंट्री बना। इसके बाद 5 तारीख के बाद कितना है आपका? 6 तारीख को है गुड सोल्ड टू मनमोहन। मनमोहन को सामान बेचा गया है 6 तारीख को, गुड सोल्ड टू मनमोहन। चलिए, गुड सोल्ड टू मनमोहन, सामान बेचा गया। कहीं भी लिखा है कि कैश में बेचा है, कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि इस कैश में जो है वो सामान को मनमोहन को बेचा है। तो बिजनेस ने उधार में मनमोहन को सामान बेचा है। मनमोहन को डेबिट कर देंगे क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और सामान बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट, मनमोहन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर कितने का सामान हमने मनमोहन को बेचा है? बिजनेस ने कितने का सामान मनमोहन को बेचा है? 80,000 का, 80,000 का सामान बेचा है। तो यहाँ लिख दो आप 80,000, 80,000 रुपीज। ये बना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वाट गोज आउट, बिजनेस से चला गया। अब रूल धीरे धीरे आपके दिमाग में आनी चाहिए, इतना क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, सारा रूल बताए हैं। तो अब सिर्फ रूल को हम यहाँ पर बोलेंगे। डेबिट द रिसीवर, इसने सामान रिसीव किया है पर्सनल अकाउंट के रूल से, और रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट, बिजनेस से सामान चला गया 80,000 का। अब अगला एंट्री क्या कहता है? अगला एंट्री है आपका ये था आपका 6 तारीख का। 8 तारीख को, 8 मार्च को क्या है? मनमोहन ने सामान जो है वो रिटर्न किया है। मनमोहन रिटर्न गुड्स, कितने का? 1,000 का। तो 80,000 का बिजनेस ने मनमोहन को बेचा था और मनमोहन ने 1,000 का सामान रिटर्न कर दिया। हो सकता है डिफेक्टिव हो या किसी भी रीज़न से, रीज़न यहाँ पे नहीं बताया गया है, कोई भी रीज़न हो सकता है सामान वापस करने का, डिफेक्टिव गुड्स होगा या अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो मनमोहन ने 80,000 के सामान को नहीं बल्कि 1,000 के सामान को वापस कर दिया। तो यहाँ पर सामान बिजनेस से गया था, क्रेडिट वाट गोज आउट, अब सामान बिजनेस में आएगा तो डेबिट वाट कम्स इन, सेल्स रिटर्न अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को कर देंगे। कितना बिजनेस में आया? 1,000 रुपया बिजनेस में आया। जब सेल किए थे, जब सेल्स किए थे तो बिजनेस से गया था। अब जब सेल्स रिटर्न, शॉर्टकट में लिख रहे हैं SR, SR का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न, बिजनेस में आ रहा है तो क्रेडिट वाट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से, रियल अकाउंट के रूल से ही डेबिट वाट कम्स इन, हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहा है। ठीक है, उल्टा इसका, सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, अगर परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। तो सेल्स है तो सेल्स रिटर्न किधर होगा? डेबिट साइड होगा। तो हम डेबिट कर दिए सेल्स रिटर्न को 1,000 से। किसने वापस किया? वापस किसने किया? गिवर कौन है? क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर मनमोहन ने वापस किया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मनमोहन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मनमोहन, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,000 रुपया वापस कर दिया, सामान आ गया बिजनेस में और दिया कौन? मनमोहन। तो क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल से हमने मनमोहन को क्रेडिट कर दिया। चलो, तो अब कितना तारीख है? 8 के बाद 15 तारीख है। अब यहाँ पर आप एक बात समझाते हैं। मनमोहन को बिजनेस ने उधार में सामान कितना बेचा? ये है आपके मनमोहन, बिजनेस ने इसको सामान बेचा, 80,000 रुपये का सामान उधार में बेचा।
जिसमें से मनमोहन ने बिजनेस को वापस कर दिया 1,000 का सामान। तो 80,000 रुपये का जो आपका गुड्स था वो बेचा गया और 1,000 का वापस कर दिया, तो मनमोहन कितना पैसा देगा? 79,000 मनमोहन को देना पड़ेगा बिजनेस को। 80,000 का दिया, बेचा गया और 1,000 का वापस कर दिया, तो मनमोहन कितना पैसा देगा? 80 में से एक तो वापस ही कर दिया, तो 79,000 रुपीज़ देगा। अब देखते हैं कि मनमोहन देता कितना है। 15 तारीख को बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। देना था कितना? 79,000, लेकिन दिया कितना? 78,200 रुपीज़। ये हुआ। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बिजनेस में कैश आया, देना था मनमोहन को कितना? तो 80 में से एक तो वापस कर दिया, तो देना था मनमोहन को, यहाँ पे हम लिखते हैं 79,000 रुपीज़ बिजनेस को देना था। क्लियर है बात? लेकिन दिया कितना एक्चुअली में? 78,200 रुपीज़ मनमोहन ने दिया। तो बिजनेस को कैश रिसीव कितना हुआ? जितना दिया उतना ही रिसीव होगा। तो 78,200 लिखेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट पार्ट कम्स इन, कितना आया? 78,200 रुपीज़। बट मनमोहन को देना कितना था? क्रेडिट द गिवर, गिवर है मनमोहन, और कितना देना था? यहाँ लिखते हैं मनमोहन देना था इसको 79,000 रुपीज़। दिया कितना? 78,200 रुपीज़। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट को मैच करना चाहिए, नहीं कर रहा है। किधर नहीं कर रहा है? डेबिट। इसका मतलब है कि बिजनेस ने मनमोहन को डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 800 रुपीज़ का। कैसे दे दिया? दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, 79 देना था, 78 दिया। इसका मतलब 800 रुपया तो नहीं दिया ना मनमोहन ने। तो इसका मतलब ये हो गया, ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि बिजनेस ने डिस्काउंट अलॉट कर दिया। किसको अलॉट किया? तो आपका मनमोहन को। अगर डिस्काउंट दिया है बिजनेस ने, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस आएगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, लिखेंगे डिस्काउंट अलॉट अकाउंट को डेबिट कर दिए, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने डेबिट कर दिया। कितना? 800 रुपया। तो देखिए डेबिट साइड में आपका है हो गया 79,000 और क्रेडिट में भी आपका हो गया 79,000। तो डेबिट क्रेडिट आपका मैच कर गया। इसका मतलब कि आपने सही किया। क्लियर हुआ यहां पर बात? चलिए, कैश रिसीव हुआ बिजनेस को, डेबिट वाट कम्स इन 78,200। मनमोहन को देना था 79,000 और फुल सेटलमेंट, यानी कि इससे ज़्यादा मनमोहन नहीं देगा। कितना? 78,200 से ज़्यादा नहीं देगा। इसका ये मतलब ऑटोमेटिक आप समझ जाइए कि बिजनेस ने 800 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। और डिस्काउंट दे दिया है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो डिस्काउंट अलाउड है वो आपका डेबिट हो जाएगा। क्लियर है बात है? 15 तारीख का। अब 16 को क्या हो रहा है? देखिए, मनमोहन को सेल किया गया 80,000 का, 1,000 वापस किया, 79,000 पे करना था, 78,200 पे किया, बिजनेस में 78,200 आया। देना था कितना? 79,000 यहाँ पर, और डिस्काउंट कितना दिया बिजनेस ने? 8,000। तो अब मनमोहन को क्या एक भी रुपया देना है? अब एक भी रुपया मनमोहन को नहीं देना है बिजनेस को। सारा फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब अब इससे ज़्यादा पैसा मनमोहन नहीं देगा। किससे ज़्यादा? तो 78,200 से ज़्यादा नहीं देगा। चलो अब आते हैं 16 तारीख को। 16 तारीख को क्या हो रहा है? 16 तारीख देख रहे हैं आप, हम चल रहे हैं किस तरह से? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। तो कैश रिसीव किए हैं राम से, ठीक है। तो बिजनेस को पैसा मिला, राम जो है वो डेटर होगा, बिजनेस को पैसा दिया होगा, उधार में सामान कभी भी बेचा गया होगा तो राम पैसा दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। दे कौन रहा है? राम दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर, राम को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कितना कैश रिसीव हो रहा है? 19,500। तो 19,500 लिख दिए। और राम को एक्चुअली में देना कितना होगा? 20,000 रुपये इसके सामने लिखेंगे, लेकिन दिया कितना? 19,500। तो डिस्काउंट कितना कर दे दिया? डिस्काउंट अलाउड
एक बार फिर से हम इसको समझाएंगे। कितने का डिस्काउंट मिला? तो 500 का इसको डिस्काउंट मिल गया, बिजनेस ने दिया। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे हम, और आपका राम को क्रेडिट करेंगे। मतलब समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये बिजनेस है और ये राम है। राम को बिजनेस ने उधार में सामान बेचा होगा। कितने का सामान बेचा होगा? 20,000 का सामान बेचा है, जिसमें से राम जो है कितना पैसा दे रहा है बिजनेस को? बिजनेस को दे रहा है 19,500 रुपया। और बिजनेस कितना डिस्काउंट दे रहा है राम को? तो राम को दे रहा है 500 का डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है आपका, ये बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, इसीलिए हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के नियम से, नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने 500 को यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्योंकि बिजनेस दे रहा है। तो हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस के लिए ये फायदा है या घाटा है। तो बिजनेस के लिए ये घाटा है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है डिस्काउंट। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हम डेबिट कर देंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कर दिए। राम पैसा दिया, कितना दिया बिजनेस को? 19,500। डेबिट वाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल से पैसा आया बिजनेस में, हमने कैश को डेबिट कर दिया 19,500। तो डेबिट दोनों को क्यों किया? एक्सपेंस हो गया यहाँ पर 500, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पर हो गया मेरा डेबिट वाट कम्स इन। दिया कौन? तो क्रेडिट द गिवर, राम 20,000 रुपया देना था, दिया 19,500, 500 का उसको डिस्काउंट मिल गया, बिजनेस ने 500 का डिस्काउंट उसको दिया। तो देखिए क्रेडिट क्रेडिट मैच चलेगा, इधर भी 20,000 और इधर भी आपका 20,000 रुपये होगा। क्लियर है बात? इसके बाद सोलह के बाद 17, क्या है डेट देखने दो, 20 है, 20 तारीख है। चलिए, 20 तारीख को क्या हुआ? पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब यहाँ पर हम जो है, हम मतलब हम नहीं, हम मतलब बिजनेस यहाँ पर पवन को पैसा पेड कर रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस ने, ये है पवन, जो कि मेरा मतलब बिजनेस का क्रेडिटर होगा, इससे उधार में सामान खरीदे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? पवन को यहाँ पर पैसा पेड कर रहे हैं। कितना पैसा पेड करना था एक्चुअली में? तो देखिए कितना पेड करना था, 4,500 लिखा हुआ है जो पैसा पेड किए हैं, और 300 रुपये का डिस्काउंट मिला है, यानी टोटल जो है 5,000 रुपया जो है पवन को पेड करना था। कौन पेड करता? बिजनेस पे करता। दोनों को जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। तो 5,000 रुपये जो है बिजनेस को पवन को पे करना था, जिसमें से पवन ने कितना पे किया? बिजनेस को पे करना था 500 रुपया, लेकिन बिजनेस ने कितना पे किया एक्चुअली में पवन को? तो 4,700 रुपया पे किया। तो बिजनेस से कितना कैश चला गया? कैश कितना गया? 4,700 रुपया। तो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कैश को टू कैश अकाउंट, 4,700 रुपया क्रेडिट वार्ड गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से, हमने कैश को 4,700 रुपया से यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। इसके बाद कितना पे करना था एक्चुअली में? 5,000। कितना पे किया बिजनेस ने? तो बिजनेस को यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव हुआ। पवन ने बिजनेस को डिस्काउंट दिया, कितने का? तो 300 रुपये का डिस्काउंट दिया। ये बिजनेस के लिए ये 300 रुपया फायदा है, क्योंकि अब 5,000 पे करना था, जिसके एवज में आप 4,700 ही बिजनेस पे कर रहा है। तो 3,000 तो बिजनेस का बचा ना। तो 3,000 जो बिजनेस का बचा, ये बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट मिला। तो बिजनेस के लिए फायदा है। नॉमिनल अकाउंट के रूल से, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे बिजनेस को इनकम हुआ, गेन हुआ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बिजनेस क्या हुआ? तो बिजनेस को यहाँ पर फायदा हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम, 300 रुपये का बिजनेस को फायदा हुआ। क्लियर है? पैसा किसको पे करना था? रिसीवर कौन था? पवन। तो डेबिट द रिसीवर, हम यहाँ पवन को डेबिट कर देंगे, और कितने से करेंगे? तो 5,000 रुपये से करेंगे, क्योंकि 5,000 देना था, दिया कितना? 4,700, और डिस्काउंट कितना मिला बिजनेस को? 300। तो देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर गया। यहाँ भी 500, 5,000, और नीचे भी आपका क्रेडिट साइड में 4,700 और 300, 5,000।
तो अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए था, यहाँ पर मेरा डेबिट क्रेडिट जो है वो मैच कर गया। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन आपके इस क्वेश्चन का क्या कहता है वो देखते हैं। तारीख है आपका 25 तारीख को 25। जो भी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो वरुण को जो है सामान बेचा है, बिजनेस ने क्या किया है, वरुण को सामान बेचा है, बिजनेस ने वरुण को सामान बेचा है। कितने में बेचा है, कहता है यहाँ पर कि 25,000 रुपये का ना, हाँ 25,000 का सामान बेचा है, 25,000 का सामान वरुण को बेचा है, लेकिन इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपका 20%। ट्रेड डिस्काउंट जो है आपका, हाँ 20% आपका ट्रेडी है। तो 25,000 लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस का मतलब जो गुड्स बेचा गया है वरुण को, उसका जो आपका उसके गुड्स पर जो दाम चिपका है या जो दाम लगा है उसका जो लिस्ट प्राइस है वो 25,000 है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20% है। तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपया, 5,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट टीडी है यहाँ पर। यानी वरुण को एक्चुअली में कितने का सामान बेचा गया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,000 हटा दो, 25,000 में से 25,000 का बेचा गया था। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका कोई भी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारा कैश डिस्काउंट मिला है, इसीलिए यहाँ पर हम इसके रिकॉर्ड किए हैं। बाकी यहाँ पर जो है आपका वो कहीं भी जो ट्रेड डिस्काउंट का है इसके लिए अलग से हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। क्लियर है बात। सीधा कैटलॉग प्राइस में से, लिस्ट प्राइस में से या मार्क प्राइस में से, जो कि आपका लिस्ट प्राइस है, कैटलॉग या मार्क प्राइस 25,000 है, इसमें से सीधा हम घटा करके लिखते हैं। तो बताइए एक्चुअली में बिजनेस ने वरुण को कितने का सामान बेचा आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 रुपये का सामान बेचा। तो सामान बेचा गया है, किसको बेचा गया है, आपका वरुण को बेचा गया है। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन किया, वरुण, वरुण किया कितने का, तो 25,000 का बेचा था, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, सीधा लिस्ट प्राइस में से घटा देते हैं। तो 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, यहाँ पे 5,000 लिख देते हैं। तो 20,000 रुपये का वरुण को सामान बेचा गया यहाँ पर। तो वरुण को डेबिट कर दिया गया, डेबिट द रिसीवर, कितने का सामान रिसीव किया वरुण, 20,000 रुपये का यहाँ पर जो है सामान रिसीव किया। इसके बाद बिजनेस से क्या गया, तो बिजनेस से गुड्स गया वरुण के पास, तो बिजनेस ने सेल किया है ना, गुड्स गया ना, तो सेल हो गया यहाँ पर। तो लिखेंगे वरुण टू सेल्स, गुड्स चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट कितना, तो 20,000 रुपया, 25,000 मत करना, यहाँ पे 20,000 रुपये का सामान एक्चुअली में बेचा गया। ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई जर्नल एंट्री पास हम नहीं करते हैं। तो ये आपका जर्नल एंट्री जो है बन गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका जर्नल एंट्री है। इसको आप फॉर्मेट पे बना लेना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और आप नीचे में जो भी आपका है टोटल कर लोगे। आपका टोटल आ जाएगा 4,05,000 रुपया, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो आप उसको टोटल करके लिख लेना जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।